हे भक्त वृंदो, सादर जय श्री कृष्ण। आहा, आज का बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही अलौकिक और आनंददायक विषय है। आइए आज के दिव्य भाव में हम प्रवेश करें। आज का विषय है कि इंसान की फितरत कैसी है, इंसान के विचार कैसे हैं, इंसान की सोच कैसी है, और ये कलयुग का प्रभाव है या इंसान की फितरत ही ऐसी है। आज हम सभी बस केवल इसी बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें कि इंसान की इस कलिकाल में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और स्वयं हमारी अपनी फितरत कैसी है। आहा, अब विचार कीजिएगा, हमारे इस समाज में इंसान की जो फितरत है वो बड़ी अलौकिक है, बड़ी ही मति भ्रम करने वाली है, जो हमारे मन को, हमारे चित्त, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। ये जो हमारा समाज है, ये समाज की फितरत हमारे स्वभाव का निर्माण कर देती है। और क्योंकि समाज का प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है और इसी समाज के साथ हमें आजीवन अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को निभाना है। तो जैसी संगति होती है, इंसान की फितरत भी वैसी ही हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मांगत मांगत मान घटे, बहुत समझने का विषय है। इंसान की फितरत कैसी, मांगत मांगत मान घटे। अगर रोजाना किसी से हाथ फैलाएंगे, रोजाना किसी से मांगेंगे, तो हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा जो यश है वो धूमिल हो जाता है। मांगने से मान घट जाता है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाए। रोजाना किसी के घर पे जाएंगे तो वो हमसे ऊब जाते हैं, अंदर ही बैठे हैं, लेकिन बच्चों को कहते हैं बेटा जरा अंकल से बोलो कि आज पापा कहेंगे। प्रीत, प्रीत माने प्रेम, जो प्रेम था कभी कभी आने में, वो प्रेम धूमिल हो गया। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाए। ओछे की संगत, जैसे लोगों की संगत होगी, ओछे की संगत बुद्धि घटे। अगर छोटे लोगों की हम संगति करते हैं तो हमारी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। इसलिए इस समाज में रहो और इस समाज के जो शीर्ष हैं, जो इस समाज में शीर्ष पर विराजमान हैं, उन लोगों की संगति करो। अच्छे लोगों की संगति करेंगे, हमारे विचार निश्चित रूप से वैसे ही होंगे। संतों की अगर हमने संगति की तो हम भाव विभोर होंगे। भगवान की अनुभक्ति, भगवान का भाव और भगवान का दिव्य अलौकिक कीर्तन का भाव हमारे मन में विद्यमान रहता है। आप समझिएगा, मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाए। ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। जैसे लोगों की हम संगति करेंगे, वैसी रंगत हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती है। और अगर अत्यधिक क्रोध आ रहा हो तो उस समय पर क्या करें? उस समय पर हमें अपने मन को अपने काबू में करना सीखना है कि हम कैसे अपने मन को अपने काबू में करें। देखना, वृंदावन के संत कहते हैं कि देखे ना इंद्रियों के, न घोड़े भगे, इन पे हरदम संयम के कोढ़े पड़े। जब भी मन रूपी अश्व, मन रूपी घोड़ा जब भी भागे इधर उधर विषय विकारों में, जब भटकने का विचार इस मन का हो, तो उसी समय उस मन को काबू में करने के लिए भगवान के दिव्य कीर्तन रूपी चाबुक अपने मन रूपी घोड़े के ऊपर मारना, हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। लेकिन यह होगा कब? जब हम अपनी संगति बदलें। क्योंकि इंसान की फितरत बस
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अगर स्वार्थ है तो प्रेम है, तो प्रीति है, अपनापन है। और अगर स्वार्थ नहीं तो महाराज कोई किसी को जानता ही नहीं। कैसी विषमताएं, कैसी प्रवृत्ति आज इंसान की इस कलिकाल में, इस समाज में, हमारे परिवार की हो गई है। विचार करना, इंसान की फितरत कैसी। एक बार एक रिक्शे वाला, समझिएगा, एक बार एक रिक्शे वाला रिक्शे में गेहूं की बोरियां भर के शीघ्रता से जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक गड्ढा मिला और उस गड्ढे के ऊपर जैसे ही उस रिक्शे का पहिया आया तो एक बोरी गिर गई। लेकिन वो रिक्शा चालक बहुत शीघ्रता में था, बहुत जल्दी में था, क्योंकि उसे जहां वो गेहूं पहुंचाने हैं वो काफी विलंब पहले ही हो चुका था, काफी देरी पहले ही हो चुकी है। एक बोरी गिर गई और उसे पता भी ना लगा, और वो बोरी गिरी भी इस तरह से कि गिरते ही सारा गेहूं सड़क के ऊपर फैल गया। वहां एक गाय आई। हे भक्तों, ध्यान देना, वहां एक गाय आई। उस गाय ने कुछ गेहूं को अपने मुंह से उसका भक्षण किया, पेट भरा, और पेट भर के कुछ दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और जो गेहूं खाया है उसकी जुगाली करते हुए उस गेहूं को चरबित करने लगी। एक बंदर आया। उस बंदर ने अपना पूरा पेट भरा, अपना मुंह भरा और एक तरफ जाकर के चरबित करने लगा। एक चिड़िया आई, एक पक्षी आया। उसने अपनी चोंच में कुछ गेहूं के दाने भरे और गेहूं के दाने भरकर उड़ गई और वहां पहुंची जहां उसके छोटे छोटे, जो उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पास जा पहुंची। कुछ दाने अपने बच्चों के, उन छोटे पक्षियों के मुंह में डाला और खुद जो एक आध दाना बचा उसे खुद चरबित किया, उसे खाया, संतुष्ट हो गई। एक इंसान आया। भक्तों समझना, एक इंसान आया, उसने भी अपना पेट भरा और जो बाकी गेहूं के दाने बचे थे उन सबको बांध लिया और बांध करके अपने घर की ओर ले गया। क्यों? अब विचार करना, विचार का विषय अब है। एक गाय आई, केवल उतना लिया जितनी उसे आवश्यकता थी। एक बंदर आया, उतना ही अन्न लिया जितनी आवश्यकता है। एक पक्षी आया, उतना लिया जितनी आवश्यकता। लेकिन इंसान आया, अपना पेट भी भर गया, लेकिन जो बचा उसे भी ले लिया कि कल के काम आएगा। और हम इंसान की सबसे बुरी नियत और फितरत यही है कि हम कल के बारे में चिंता करते हैं। हम अपने वर्तमान का विषय, वर्तमान की बातें और अपने वर्तमान के कर्म की प्रारब्धता, उपयोगिता को समझते नहीं और अपने भविष्य काल, अपने फ्यूचर का प्लान करते हैं कि कल हमारा क्या होगा। हम चिंता करते हैं। और इंसान के अंदर, हे वैष्णवों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ी कमी यही है कि इंसान चिंता बहुत करता है। जब देखो जब चिंता, जब देखो जब चिंता। इंसान आज जिसके पास रहने के लिए घर भी है, खाने के लिए अन्न भी है, पहनने के लिए वस्त्र भी हैं, समाज में सम्मान भी है, लेकिन उसके बाद भी मन शांत नहीं है, मन में सांत्वना नहीं है और इंसान निरंतर चिंता में है। और आप ध्यान देना, जो चिंता में है, चिंता चित्त विलायति ही, चिंता चिता के समान है। और चिंता में जब जीव है तो वो निरंतर चिंता में है और चिंता धीरे 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 उस इंसान को मृत्यु की तरफ खींच रही है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। अगर इंसान चिंता करे, सब कुछ है, भगवान ने ऐसी कृपा की, रहने को, खाने को, पहनने को, हर चीज की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे लिए की है, लेकिन हम निरंतर चिंता में हैं। चिंता कहती है अगर तुमने निरंतर चिंता की तो उस चिंता में ग्रस्त करके
चिंता कहती है कि जब तक 4 लोगों के कांधे के ऊपर लाद करके शमशान भूमि में ले जा करके टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के ऊपर रख करके जब तक एक मुट्ठी राख ना बना दूंगी, चिंता कहती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। एक तरफ चिंता है जो एक मुट्ठी राख बना देगी और दूसरी तरफ चिंतन है। इंसान की फितरत है चिंता में रहना, भक्त की फितरत है चिंतन में रहना। एक तरफ चिंता है जो मृत्यु तक पहुंचा देती है, एक तरफ चिंतन है और वो चिंतन जीव को श्री राधा माधव की गोद तक पहुंचा देता है। आहा, माने बड़ा अलौकिक भाव है कि इंसान की फितरत कैसी है। हमें आज की चिंता नहीं है, हमें अपने आने वाले कल की चिंता है और ये चिंता ही हमारी फितरत का निर्माण करती है, ये चिंता ही हमारे स्वभाव का निर्माण करती है। हम स्वार्थ में सब रिश्तों को निभाते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बिना स्वार्थ के जगत है भैया स्वार्थ को संसार। ये संसार स्वार्थ में पगा हुआ है, बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत है भैया स्वार्थ को संसार। ये संसार स्वार्थी है। आप विचार कीजिए, इंसान की चिंता का क्या निष्कर्ष निकालें। एक हम हैं जो बढ़िया डनलप के गद्दे के ऊपर भी हमें नींद नहीं आती, और एक पशु हैं। आप वृंदावन गए होंगे, वहां बंदरों को देखा होगा, बंदरों का झुंड है, जहां बैठ जाएं एक दूसरे के ऊपर लद जाते हैं और ऐसे ही सो लेते हैं। और एक बात आपको बता दें, हम ब्रजवासी केवल 2 को ही तो अच्छी तरह पहचानते हैं, एक बंदर, क्योंकि वृंदावनवासी हैं हम, और वृंदावन में बंदरों की बड़ी महिमा है। हम केवल 2 जनों को जानते हैं, एक बंदर और एक बनवारी। वृंदावन में जाओगे तो बनवारी के दर्शन होंगे, गिरधारी के दर्शन होंगे, नंद लाला के दर्शन होंगे, बिहारी जी के दर्शन होंगे, या अगर कौतूहल देखना है तो फिर बंदरों को देखिए किस प्रकार अपने जीवन को आनंद विभोर होकर जीते हैं। विचार आता है कि कई महीनों में हम इंसानों से अच्छे तो ये पशु हैं, इन पशुओं की फितरत है। पशुओं की फितरत इंसानों से कई महीनों में बहुत अच्छी है। वो राग द्वेष नहीं रखते, उनको सोने के लिए डनलप के बढ़िया गद्दे नहीं चाहिए। हमें गद्दे पर सोने के लिए भी एल्प्रेक्स की आवश्यकता है, तब हमें नींद आती है। घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है, सांप पड़े पड़े सो जाता है, लेकिन इंसान अपनी नींद की पूर्ति के लिए दवाइयों का प्रयोग करता है। किसी चीज को प्राप्त करना हे वैष्णवों, लेकिन उसी चीज के आनंद को प्राप्त करना एक अलग बात है। बेड, गद्दा, एयर कंडीशनर रूम प्राप्त करना अलग बात, लेकिन उस एयर कंडीशनर रूम में उस बेड के ऊपर बिछे हुए गद्दे के ऊपर सोने के लिए वो सौभाग्य हम कहां से चुरा के लाएं। देसी घी तो है, लेकिन उस देसी घी को पचाने की शक्ति कहां से चुरा के लाएं। किसी चीज को प्राप्त करना अलग बात, इंसान के देह को प्राप्त कर लिया, लेकिन इंसानों जैसा सौभाग्य और इंसानों जैसी फितरत हम कहां से चुरा के लाएं। आहा, इंसान बहुत स्वार्थी है। इंसान को पशुओं की तुलना में अगर देखा जाए तो आज इंसान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज इंसान बदल गए। इंसान की फितरत ऐसी है कि अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं, एक दिन माथे पर तिलक लगा के घर से बाहर निकल गए, अच्छा बड़ा भगत बनता है, और पाप कितना करें उसकी कोई गिनती नहीं। इसलिए हे वैष्णवों, अगर हो सके तो
अपने जीवन में गुरु धारण करो। वृंदावन जाने का परम सुख मिले ऐसे लोगों की संगति करो। निरंतर भक्ति मार्ग पर चल सकें ऐसा सुख और ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने की चेष्टा करो। और अपनी फितरत को बदलो। इंसान की फितरत आज इस कलिकाल में बहुत अच्छी है नहीं। इंसान वही अच्छा, इंसान वही हितकारी जो आपको नंदलाला के श्री चरणों की भक्ति प्रदान करा दे, आपको नंदलाला के चरणों तक पहुंचा दे और निरंतर आपके जीवन में ठाकुर जी के दिव्य कीर्तन की स्थापना कर दे और आप ठाकुर जी के दिव्य कीर्तन को प्राप्त करके अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करते हुए निरंतर चैंट एवरी टाइम, यस इट इज, हमेशा जपिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।